तस्वीर में जिस प्लेन के चीथड़े उड़े आप देख रहे हैं, ये अमेरिका का $700 मिलियन का जासूस प्लेन है जो कि हवा में कमांड सेंटर की तरह काम करता था। लेकिन इस इतने महंगे और एडवांस प्लेन की ईरान ने धज्जियां उड़ाकर रख दी। अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा झटका है क्योंकि इस प्लेन की बदौलत वो हवाई जंग में खुद को मजबूत रख पाते थे और इसे बदलने में $700 मिलियन से भी ज्यादा का खर्चा होगा, जिसके लिए अमेरिका अभी तैयार नहीं है। सबसे पहले हम आपको खबरें बता देते हैं। ये E3 सेंट्री अवॉक्स प्लेन है जो कि अमेरिका के लिए जासूसी का काम करता है और जब कोई हवाई हमला करना होता है तो ये एक कमांड सेंटर की तरह काम में आता था। लेकिन जब ये सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मौजूद था, वहां पर पार्क था, तो ईरान के ड्रोन हमलों की वजह से इस प्लेन का ये हाल हो गया। पूरी तरह से इसे ईरान ने तबाह कर दिया है। ये प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर पार्क होता है और इसके बाद ईरान की तरफ से मिसाइलों और ड्रोन से अटैक किया जाता है और इसी अटैक में जहां एक तरफ KC-135 के बहुत सारे प्लेन्स पहले ही ध्वस्त कर दिए गए, तो साथ ही साथ अब ये भी खबर आई कि E3 सेंट्री अवॉक्स प्लेन भी इस हमले में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और ये उसकी तस्वीरें हैं जो कि एक के बाद एक सामने आ रही हैं। देखिए किस तरीके का प्रिसिजन ईरान का था। ईरान ने अपने $20,000 के शाहिद 136 ड्रोन से $700 मिलियन के इस प्लेन के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं, धज्जियां उड़ाकर रख दी गई। सबसे पहले आप खबरें देखिए। प्रेस टीवी के हवाले से लिखा है $700 मिलियन E3 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉयड बाय $20,000 शाहिद 136 ड्रोन, IRGC सेड। इसके अलावा वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से लिखा हुआ है डैमेज्ड US जेट्स नियरेस्ट रिप्लेसमेंट विल कॉस्ट मोर देन $700 मिलियन। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से एक और खबर में यही बात बताई गई है कि क्रूशियल E3 सेंट्री एयरक्राफ्ट डैमेज्ड इन सऊदी बेस अटैक। लगातार ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं कि सऊदी बेस पर जब ईरान ने अटैक किया तो वहां मौजूद अमेरिका के महंगे महंगे बड़े बड़े और एडवांस्ड प्लेन्स पूरी तरह से तबाह हो गए। सैटेलाइट इमेज भी इसको लेकर सामने आई है और ये वो इमेज है, ये वो तस्वीर है जो कि दिखा रही है कि किस तरीके से ये E3 सेंट्री प्लेन वहां पर खड़ा होता है बेस पर और वहां पर जाकर गिरता है ईरान का शाहिद ड्रोन और इस प्लेन के चीथड़े उड़ जाते हैं। पूरी तरह से ये प्लेन तबाह हो चुका है। प्रेस टीवी के हवाले से लिखा हुआ है सैटेलाइट इमेज रिपोर्टेडली शोज द डिस्ट्रॉयड US अवॉक्स एयरक्राफ्ट एट सऊदी अरेबियाज प्रिंस सुल्तान एयरबेस बिफोर एंड आफ्टर ईरान्स स्ट्राइक। बिफोर में वो कैसा दिख रहा था और आफ्टर में वो कैसा दिखा, ये तो आपकी नजरों के सामने ही है। अब इस प्लेन की खासियत पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। दरअसल इसे अवॉक्स प्लेन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये आसमान में रहकर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का काम करता है और ये बहुत ज़रूरी प्लेन है। इसकी आप एक नॉर्मल तस्वीर देखेंगे तो इस प्लेन के ऊपर आपको एक रडार लगा हुआ दिखाई देगा। ये रडार ही है जो कि इस प्लेन की सबसे बड़ी खासियत है और इसी रडार पर सीधे ईरान का निशाना लगता है और प्लेन दो हिस्सों में टूट जाता है, बीच से दो धड़ों में अलग अलग होता हुआ दिखाई देता है। दरअसल इसे रोटेटिंग रडार डोम यानी कि रोटोडोम कहते हैं और ये प्लेन के ऊपर लगा 30 फीट का एक हिस्सा है जिसमें रडार डोम है और इसके जरिए करीब 360 डिग्री का कवरेज होता है। ये लगातार घूमता रहता है और इसके जरिए रडार से जमीन से लेकर सतह तक जो भी चीजें हो रही हैं इन सब की तस्वीर ली जा सकती है और इसी के जरिए सब जगह पर ये प्लेन नजर रख पाता है। जब ये प्लेन हवा में होता है और किसी मिशन पर जा रहा होता है तो ये फाइटर जेट्स के लिए एक कमांड सेंटर की तरह काम करता है क्योंकि ये प्लेन सबसे आगे होता है और ये प्लेन किसी पैसेंजर प्लेन की तरह दिखता है क्योंकि इसे बनाने की जो कंपनी है वो बोइंग है। बोइंग अपने पैसेंजर्स प्लेन बनाती है और उसी में से एक पैसेंजर प्लेन के ऊपर रडार लगा देने से और उसे एडवांस कर देने से ये वाला प्लेन बन जाता है, अवॉक्स प्लेन बन जाता है और इसी वजह से ये दिखने में तो बिल्कुल पैसेंजर प्लेन की तरह होता है। इस वजह से ये लोगों की नज़रों में भी अगर आ जाता है तो इस प्लेन को कोई समझ नहीं पाता है कि आखिर कर क्या रहा है। इसे सबको ये लगता है कि ये कोई पैसेंजर प्लेन होगा। इस वजह से मिलिट्रियाँ आखिरकार कई बार धोखा खा जाती हैं। जब ये प्लेन हवा में जाता है तो ये सबसे पहली चीज़ तो इसका ये जो रडार है वो सभी तरह के सिग्नल्स को अब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि अगर हवा में कोई चीज़ है और किसी रडार के टच में वो आ भी जाती है तो ये जो प्लेन है ये उनके रडार को ऑब्जर्व कर लेता है, उनके सिग्नल को ऑब्जर्व कर लेता है, जिसके बाद इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं पता चल पाती है और नीचे ज़मीन पर क्या क्या हरकतें हो रही हैं उस सब की एक बहुत अच्छी तस्वीर ये अपने हेडक्वार्टर भेजता है, जिसके ज़रिए मिशंस में बहुत ज़्यादा काम हो सकते हैं और एक साथ करीब 600 से ज़्यादा
प्लेन्स को ये ट्रैक कर सकता है, उनको अपने टारगेट पर रख सकता है, मिसाइल्स को, जहाज को। दरअसल जो फाइटर प्लेन होते हैं उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और इस वजह से कई बार वो देख नहीं पाते हैं कि सामने कोई प्लेन है, मिसाइल है या फिर क्या है। इस वजह से जब ये प्लेन होता है उसका ये काम होता है कि वो सभी फाइटर प्लेन्स को सिग्नल्स दे और उन्हें बताए कि उनके आसपास क्या हो रहा है, उन तक क्या चीजें पहुंच रही है, क्या नहीं पहुंच रही है। इसके जरिए ही वो प्लेन्स बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर पाते हैं। इसके साथ साथ में ये प्लेन IFF यानी कि आइडेंटिफिकेशन फॉर फ्रेंड्स और फो में भी काम आता है, यानी कि ये दुश्मन के प्लेन और अपने प्लेनों को अलग अलग तरीके से पहचान सकता है क्योंकि स्पीड इसकी बहुत कम होती है और ये बहुत साफ तरीके से देख सकता है कि आसपास क्या हो रहा है। और इसका काम सिर्फ निगरानी या फिर कमांड कंट्रोल करना नहीं होता है, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से पूरे मिशन को लीड करना होता है। रियल टाइम में लड़ाकू विमानों को दुश्मन टारगेट की ओर गाइड करता है। ये एयरबोर्न एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह ये काम करता है और पूरे के पूरे बैटल मैनेजमेंट, एयर ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करता है, फाइटर इंटरसेप्शन में काम आता है, क्लोज एयर सपोर्ट देता है और मैरीटाइम सर्विलेंस भी ये देता है। साथ ही साथ ये बिना रिफ्यूलिंग के 8 से 11 घंटे तक हवा में रह सकता है और एरियल रिफ्यूलिंग से 24 से ज़्यादा घंटे तक हवा में उड़ान भर सकता है। यानी कि इसका टाइमिंग इसी हिसाब से रखा गया है कि अगर कोई मिशन के लिए जाता है तो 8 से 11 घंटे के अंदर मिशन को जाना, पूरा करना और वापस आ जाना, इतने टाइम में सारी चीज़ें हो जाती हैं और जिसकी वजह से इसको यहाँ पर रखा गया है। अब ये जो अवॉक्स है ये सिर्फ चेतावनी ही नहीं देता है, बल्कि पूरे के पूरे मिशन में क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, ज़मीन पर दुश्मन लोग क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ इसकी एक तस्वीर बनाकर कमांडर्स तक पहुँचा देता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स से भी पैसिव लिसनिंग करता है, यानी कि बिना अपना रडार चालू किए दुश्मन के सिग्नल को पकड़ सकता है। और कई सारे हमलों में, कई सारे वॉर्स में, जैसे कि गल्फ वॉर में, अफगानिस्तान में, नाटो के ऑपरेशंस में इसने दुश्मन की पोजीशंस को जासूसी करके अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को बड़ा फायदा भी पहुंचाया था। लेकिन अब इसे ईरान ने तबाह कर दिया है और तबाही की ये तस्वीर आपके सामने है कि किस तरीके से ईरान ने इस प्लेन को उड़ा डाला है। और ये प्लेन अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्लेन्स में से एक था। एक के बाद एक अमेरिका को इस जंग में अपनी कीमती चीज़ें गंवानी पड़ रही हैं। ऐसे ऐसे वॉरफेयर, ऐसे चीज़ें, ऐसे प्लेन्स गंवाने पड़ रहे हैं जो कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि अमेरिका ने कभी इतनी लंबी लड़ाई मौजूदा वक्त में या हाल के सालों में नहीं लड़ी थी। उनकी लड़ाई ज़्यादातर इसी सोच के साथ होती है कि बहुत ज़्यादा 1 हफ्ते तक हम लड़ेंगे, इसके बाद नहीं लड़ेंगे। इसी वजह से उनका जो मिसाइल्स का प्रोडक्शन है, उनका जो अपने हथियारों को बनाने का प्रोडक्शन है, वो इसी हिसाब से, और तभी बहुत तेज़ी से उनके हथियार कम हो चुके हैं, उनके जो एयरबेसेस हैं वो तबाह हो चुके हैं। और अब अमेरिका के इस प्लेन को भी ईरान ने मार गिराया है, जो कि जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसे आइज इन द स्काई कहा जाता है, यानी कि आसमान में उड़ने वाली आंखें इसे कहा जाता था। और मौजूदा वक्त में इसे धराशाही किया जा चुका है। ये खड़ा था प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर और वहाँ पर जब हमला होता है तो उस हमले में इस प्लेन को भी निशाना बनाया जाता है और महज 19 लाख के ड्रोन से ये 5,000 करोड़ की कीमत वाला प्लेन धराशाही किया जा चुका है। इसकी असल कीमत 4,790 करोड़ के आसपास की बताई जा रही है, लेकिन ये करीब 5,000 करोड़ का बताया जाता है। इसी वजह से अगर भारतीय रुपयों में हम बात करें तो करीब 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की इसकी कीमत पड़ेगी। तो आप रेशियो देखिए कि कितना बड़ा है। ईरान को बहुत बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ रहा है। अमेरिका के इतने महंगे, इतने टेक्नोलॉजिकल और इतने एडवांस्ड हथियारों को, प्लेन्स को तबाह करने में वो सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रोन से इस काम को पूरा कर ले रहा है। और इसी वजह से अमेरिका के पास अब आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा भार आ चुका है। आर्थिक तौर पर वो बहुत ही ज़्यादा इस जंग में हार की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक उनके प्लेन्स तबाह हो रहे हैं, रडार तबाह हो रहे हैं। और खड़े खड़े ये प्लेन बस पार्क था, ये ऐसा भी नहीं है कि ये हवा में उड़ रहा था। खड़े खड़े इस प्लेन की धज्जियां उड़ा कर रख दी है ईरान ने। और मौजूदा वक्त में अमेरिका को अगर इसे रिप्लेस करना है तो $700 मिलियन से भी ज़्यादा का खर्च आएगा। और पहले से ही इस जंग में वो हर रोज़ $1 बिलियन से भी ज़्यादा का खर्च कर रहे हैं, जिस वजह से उन पर ये बहुत ही ज़्यादा अतिरिक्त भार भी पड़ेगा। अब ये देखना होगा कि और क्या क्या नुकसान ईरान करता है अमेरिका का। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।